हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान क्लासेज अयोध्या में। आज हम सब लोगों से बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में सॉइल साइंस सब्जेक्ट में डिस्कस करने वाले हैं। बीएससी जी फर्स्ट सेमेस्टर में जैसे आपका है एग्रोनॉमी, हार्टिकल्चर, सॉइल साइंस। अब मेजर सब्जेक्ट में जैसे आपका है ये सारे पूरे बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में 12 पेपर हैं। 12 पेपर में से आपको अ, सभी पेपर्स पढ़ने, एक पेपर आपका जो होगा वो 100 नंबर का पूरा प्रैक्टिकल होगा। बाकी सब में 50-50% यानी 50 नंबर थ्योरी, 50 नंबर प्रैक्टिकल का एग्जाम होने वाला है। तो हम अब आपके क्लास जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को सॉइल साइंस पढ़ाएंगे। सॉइल साइंस देखिए, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ एक ही क्लास फर्स्ट सेमेस्टर के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये सभी सेमेस्टर में, ऑल सेमेस्टर में सॉइल साइंस का उपयोग होता है। जैसे एग्रोनॉमी हुआ, सॉइल साइंस हुआ, हार्टिकल्चर है ना। तो ये सब चीजें क्या है कि सभी सेमेस्टर में यूज होती हैं, या कुछ ना कुछ पार्ट इसका हर सेमेस्टर में मिलता है। तो इसलिए आप लोग किसी भी सेमेस्टर के हों तो इसको आप देखिए, अच्छे से समझिए सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है कि हम सब्जेक्ट का के बारे में जानते तो हैं, लेकिन उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या होते हैं नहीं क्लियर कर पाते हैं। जब तक हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा सब्जेक्ट का, तो फिर हम उस सब्जेक्ट को समझ नहीं पाते हैं कि इस सब्जेक्ट में एक्चुअली में है क्या चीज़। तो हम लोग क्या करते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं और देखते हैं। जैसे एग्रोनॉमी में क्या है कि फर्स्ट सेमेस्टर में फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी है। तो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी में सस्य विज्ञान में क्या करते हैं कि इसमें तैयारी, प्रिपरेशन, फार्म का तैयारी कैसे करते हैं, खेतों पे तैयारी कैसे की जा रही है ना, व्यवस्था, मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है खेत का, है ना। अब सॉइल साइंस में आपका क्या है कि फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस है फर्स्ट सेमेस्टर में। इसमें देखना है कि मृदा विज्ञान है क्या, मृदा विज्ञान के कितने पार्ट में अध्ययन करते हैं, और फिर इसमें भारत की मृदाएं कैसी हैं, कितने टाइप की होती हैं, और उत्तर प्रदेश की मृदा कितनी है। जैसे हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो अपने स्टेट की मृदा देखेंगे। और फिर मृदा टेम्परेचर क्या है, मृदा में एयर कैसा है, वाटर कितना है ना, ये सब परसेंटेज मात्रा में हम देखते हैं। और पीएच मान कितना होता है मृदा का, और कौन सी मृदा पीएच मान के हिसाब से, या कितने पीएच मान पे अम्लीय होगी, कितने पे क्षारीय होगी, या कितने पे लवणीय होगी, ये सब चीजें हम इस सॉइल साइंस सब्जेक्ट में अध्ययन करने वाले हैं। सॉइल साइंस में फर्टिलाइजर का भी पार्ट आता है, खाद एवं मैन्योर का पार्ट इसी में हम लोग देखते हैं। तो बीएससी एजी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट जितने हैं, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग उन लोगों को हमारे चैनल पर उड़ान क्लासेज अयोध्या में वीडियो आप लोगों को सिस्टम बाय सिस्टम मिलता रहेगा। इसके लिए आप लोगों को करना यह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। इससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा हर वीडियो का, और आप लोगों को बाकायदा डिटेल से एकदम आराम से पढ़ाया जाएगा। और एग्जाम के टाइम में आपको मैराथन क्लास दे दी जाएगी, जिससे आप अच्छे से अच्छा नंबर स्कोर कर सकें। क्या होता है कि प्रैक्टिकल में तो आपको अच्छा नंबर मिल जाता है, बट ये होता है थ्योरी में नहीं मिल पाता। तो थ्योरी के लिए आपको स्टडी करनी होगी, पढ़नी होगी, मेहनत से पढ़िए उसको। और हमारा जितना सहयोग होगा हम उतना सहयोग करेंगे आप लोगों के लिए, हम जितना हमसे बन पाएगा, है ना। तो आप कमेंट करके बताइएगा आपको बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर में किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक पे नहीं समझ में आ रहा है, किसका वीडियो चाहिए। इस हिसाब से हम वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो देर ना करते हुए आइए देखते हैं हम सोशल साइंस के सब्जेक्ट में, है ना। सोशल साइंस ये है फंडामेंटल ऑफ सोशल साइंस, यानी मृदा विज्ञान है। अब देख लेते हैं, पहला लिखा हुआ है एग्रीकल्चर, है ना। एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर क्या है, यानी इसका हिंदी हो गया कृषि। एग्रीकल्चर कृषि यानी खेती करना, खेती बाड़ी करना। एग्रीकल्चर सबसे क्या है, उसका मतलब तात्पर्य है खेती बाड़ी करना, है ना, खेती करना। तो एग्रीकल्चर में जैसे खेती करना हुआ, पशुपालन हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, सारी चीजें आ जाएंगी आपकी। तो अब आप देखते हैं एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर किस भाषा से लिया गया है। ये एग्रीकल्चर जो शब्द है लैटिन भाषा से, लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक। और जो एक कृषि शब्द है, कृषि शब्द है आपका, एक किस भाषा से लिया गया है। जैसे अंग्रेजी को तो
लैटिन भाषा से लिया गया। और इसकी पहचान का सबसे अच्छा तरीका है, जो आप पे पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपके भी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि एग्रीकल्चर किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। तो आप इसको पहचानोगे कैसे? पहचानने के लिए क्या है कि जिसमें कल्चर लगा हुआ है लास्ट में, जैसे हॉर्टिकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, है ना, फ्लोरिकल्चर हो गया, जितने में कल्चर लगा हुआ सब क्या होंगे? आपके लैटिन वर्ड होंगे। ठीक। और जैसे एग्रोनॉमी, AGRONOMY, वाई जिसमें लगा होता है, एग्रोनॉमी, नॉमी जिसमें लगा होता है लास्ट में, वो होता है ग्रीक वर्ड आपका। ये हो गया ग्रीक वर्ड का। ये पहचान करने का तरीका, जैसे एग्रोनॉमी हो गया, पोमोलॉजी हो गया, और फिर जितना भी लॉजी नॉमी लगा होगा उतना एग्रोनॉमी, नॉमी लगा होगा, क्या होगा? वो वाई लगा होगा लास्ट में, यानी कि जैसे वाई आप देख लो, वाई लगा होगा, वो सब ग्रीक भाषा का शब्द होगा। अब एक देखिए, कृषि शब्द है, कृषि हमारा हिंदी शब्द है, तो इसमें कौन सा शब्द, एक और से शब्द से बना हुआ है, इसको हम देखते हैं। ये संस्कृत भाषा का शब्द है। और एग्रीकल्चर में दो चीजें संस्कृत भाषा से ली गई हैं। एक जो गन्ना आपका है, इसको भी संस्कृत भाषा से लिया गया है। सेकेरम ऑफिसियरियनम जिसका साइंटिफिक नेम है, वो किससे लिया गया? संस्कृत भाषा से लिया गया है। अब इसमें आगे देखते हैं सॉइल साइंस। सॉइल साइंस किस भाषा से लिया गया है? ये भी लैटिन भाषा से है। लैटिन, सॉरी, लैटिन भाषा का आपके सोलम शब्द से लिया गया है। लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है सॉइल साइंस। ठीक। इसका अर्थ होता है मृदा, है ना, मृदा होता है। अब इसमें आप आगे इसकी परिभाषा देखते हैं। परिभाषा में जैसे अरस्तु ने कहा मृदा उदर है, यानी पेट है। तो मृदा उदर या पेट इसलिए है क्योंकि मृदा ही लोगों के लिए फसलें उगाते हैं, उसमें लोगों के लिए भोजन प्रोवाइड करवाती है ना। अगर मिट्टी नहीं होगी हमारे पास, खेत लैंड नहीं होगा, तो हम खेती कहाँ करेंगे? और खेती नहीं कर पाएंगे तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम भोजन कहाँ से मुहैया कराएंगे? तो इसमें क्या है कि हमारे पास मृदा जो है का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर लैंड नहीं होगा हमारे पास, लैंड है तो उसी पे हम, लैंड पे ही तो सारे काम कर रहे हैं। जैसे हमें रोडवेज बनाना हुआ, सड़कें बनानी हुई, बस स्टेशन बनाना हुआ, रेलवे स्टेशन बनाना हो, यानी कुछ भी करना हो, कंपनी फैक्ट्री कुछ भी लगाना हो, तो लैंड की जरूरत है हमें ना। तो लैंड ही सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी सबसे बड़ा संसाधन है। कोई भी आप काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सबसे पहले तो लैंड होनी चाहिए। लैंड हो, फिर आप मकान बनाते हैं, फिर करते हैं, है ना। तो लैंड, आप देखिए सॉइल साइंस लैटिन भाषा के सोलम शब्द से लिया गया है। और इसकी परिभाषा, एक परिभाषा और बता दें आपको। सॉइल इज ए नेचुरल बॉडी, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है ना। और इसको ऐसे कह सकते हैं, पृथ्वी की वह ऊपरी परत जो फसलों को उगाने के दृष्टिकोण से हम जिसमें अध्ययन करते हैं, उसे मृदा कहते हैं, है ना। और एक परिभाषा ये हो सकता है जिसमें पृथ्वी की वह ऊपरी परत जिसमें ये ऑर्गेनिक मैटर, एयर एंड वाटर का सबमिशन पाया जाता है, कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, इसे हम मृदा या सॉइल कहते हैं। ठीक। अब हम देखते हैं स्टडी ऑफ सॉइल। स्टडी ऑफ सॉइल में क्या होता है कि हम मृदा विज्ञान को कितने भागों में या ब्रांच में बांटकर अध्ययन करते हैं या पढ़ते हैं। तो ये हो गया पेडोलॉजी, ये भी ग्रीक भाषा का शब्द है, और इडोफोलॉजी, ये दो चीजों में हम इसको डिवाइड करके अध्ययन करते हैं। अब पेडोलॉजी टू वर्ड से बना हो, पेडोलॉजी इज ए मेकिंग टू वर्ड। ये पहला हो गया पेडॉन। पेडॉन का अर्थ होता है सॉइल या अर्थ, यानी मृदा होता है। सॉइल हो गया या अर्थ हो गया, जिसका अर्थ हो गया मृदा, है ना। और लॉगस, लॉजी जो लॉगस हो गया, इसका मतलब होता है साइंस, विज्ञान या ज्ञान, है ना, या कैनोलॉजी जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, है ना। ठीक। पेडोलॉजी में मृदा की, अब इसको अगर इसकी परिभाषा पेडोलॉजी की हो जाएगी तो मृदा की आंतरिक संरचना का, जिसमें आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, उसे हम पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। मृदा की आंतरिक संरचना का अध्ययन करना पेडोलॉजी के अंतर्गत। मृदा को शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक एवं स्वतंत्र पिंड मानकर हम अध्ययन करते हैं। मृदा को
शुद्ध रूप से एक प्राकृतिक एवं स्वतंत्र पिंड मानकर अध्ययन करते हैं, यानी मृदा के आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। ठीक, उसमें वर्गीकरण, गुण, व्यवहार और आकार की आंतरिक संरचना, वितरण एवं बनावट के बारे में अध्ययन करते हैं, वो पेडोलॉजी के अंतर्गत होता है। अब आपका आगे आ गया इडोफोलॉजी। इडोफोलॉजी यह भी 2 वर्ड से बना है। इडोफोलॉजी 2 वर्ड से, इडेफस, इडेफस यानी इडेफस का जो अर्थ होता है सॉइल और ग्राउंड, है ना। सॉइल, सॉइल और ग्राउंड आज फुट होल्ड टू प्लांट, है ना, यानी मृदा को जो, सॉरी, पौधों को जो सहारा प्रदान करता है, वह मृदा जो पौधों को सहारा प्रदान करती है। मृदा में क्या होता है, पौधों को सहारा दिया जाता है। अगर मृदा ना होगी तो पौधे क्या हो गए, गिर जाएंगे, या पौधे उगेंगे ही नहीं, है ना। तो सहारा, लॉजिक, लॉगस, लॉगस जो हो गया उसका साइंस हो गया, ज्ञान या जानकारी या टेक्नोलॉजी, है ना। अब इसमें इडोफोलॉजी में क्या अध्ययन करते हैं, पौधों को उगाने के दृष्टिकोण से मृदा का अध्ययन किया जाता है। पेडोलॉजी में क्या था कि मृदा के आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जाता है, उसके आकारकी का अध्ययन किया जाता है ना, उसके व्यवहार का, गुण का, वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, यानी उसके आंतरिक भाग की संरचना का अध्ययन किया जाता है। यानी उसमें पौधों को उगाने के दृष्टिकोण से नहीं अध्ययन करते हैं, उसके संरचना यानी केमिकल कंपोजिशन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक, वो हो गया पेडोलॉजी। इडोफोलॉजी क्या हो गया आपका, पौधों को उगाने के दृष्टिकोण से, यानी पौधे हम उगाते हैं, जैसे हम सॉइल साइंस पढ़ रहे हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में, तो ये हो गया हमारा इडोफोलॉजी के अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे हैं, इडोफोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं। अब आगे देखते हैं सॉइल कंपोनेंट। सॉइल कंपोनेंट, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल में क्या होगा आपका, ये हो गया 100% एरिया पूरा, है ना। 100% एरिया में हो गया आपका 2 पार्ट में, ए हो गया पोर स्पेस, इधर हो गया पोर स्पेस आपका हो गया 50%, और सॉलिड हो गया यानी ठोस, ठोस आपका हो गया, ठोस भाग हो गया, ए हो गया आपका 50%। ठीक, अब 100 में हमने डिवाइड कर दिया 50-50%। ठीक, अब इसमें पोर स्पेस में यानी रंध्राकार, जिसे गांव में दरारें कहते हैं, जो जमीनों में दरारें बन जाती हैं, वही चीज है पोर स्पेस, है ना, हिंदी। अब इसमें 25% वाटर हो गया और 25% एयर हो गया। ठीक, अब ठोस पदार्थ में आ गया, अगर देखते हैं हम तो 45% इनऑर्गेनिक मैटर यानी अकार्बनिक पदार्थ जो होते हैं, और 5% ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। या ऑर्गेनिक मैटर कितने होते हैं, 5% होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है जैसे पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के सड़े गले अवशेष जिसमें होते हैं, उसे ऑर्गेनिक कहते हैं, है ना। ऑर्गेनिक या 5% पाया जाता है पृथ्वी में, इसका कंट्रीब्यूशन या मिट्टी के बनने में इसका कंट्रीब्यूशन मात्र 5% है। एयर आपका 25% और वाटर आपका 25% और इनऑर्गेनिक मैटर आपका 45% पाया जाता है। ठीक, सॉइल कंपोनेंट्स में। अब इसका आयतनात्मक दृष्टिकोण से अध्ययन किया गया है। ठीक, एक चारों मिल करके क्या बनते हैं, मृदा बनाते हैं। या जैसे एक अलग क्या होगा, अलग वाटर से ही नहीं मृदा बन जाएगा, या अलग एयर होकर के मृदा नहीं निर्माण नहीं कर पाएगा, इनऑर्गेनिक मैटर अलग होकर के नहीं निर्माण कर पाएगा, ऑर्गेनिक मैटर अलग होकर नहीं, चारों जब मिल जाते हैं आपस में, इनकी मात्रा देखिए कहीं कम कहीं ज्यादा हो सकती है। जैसे देखिए एयर समझाया गया है, या कहीं कहीं 30% हो सकता है। अगर ये सॉइल वाटर 30% है तो एयर आपका क्या हो जाएगा, 20% रहेगा। अगर सॉइल एयर, जहां पर पानी की मात्रा कम होगी वहां एयर ज्यादा होगा, जहां एयर की मात्रा, वाटर की मात्रा जहां पर ज्यादा होगी वहां एयर की मात्रा कम होगी, जहां एयर की मात्रा ज्यादा होगी यानी वाटर नहीं होगा वहां पर एयर ज्यादा होगा। अब इन ऑर्गेनिक मैटर में कहीं कहीं ऐसा होता है कि ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं कि 10% तक पाए जाते हैं, 10% पाए जाएंगे तो ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मैटर वहां मात्र 40% ही पाया जाएगा। ठीक, तो जिस मृदा में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा अच्छी खासी पाई जाती है वो मृदा बहुत अच्छी होती है फसल उत्पादन के दृष्टिकोण से। ठीक, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करते हैं, और आगे आप लोग कमेंट करके बताएं सॉइल साइंस में आपको किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए है, तो इस हिसाब से हम वीडियो लेकर के आप लोगों के आते रहेंगे। और पूरा सिलेबस A to Z पूरा सिलेबस आप लोगों का कवर कराया जाएगा, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का, सेकंड सेमेस्टर का, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, यानी ऑल सेमेस्टर का आपको वीडियो मिलेगा। ठीक, तो इससे आप लोग को कहीं और जाने की और इधर उधर करने की कोई जरूरत नहीं है। सारा वीडियो, सारा नोट्स, पीडीएफ नोट्स भी आप लोगों को अवेलेबल कराया जाएगा। तो इसके लिए आप लोग
चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।